नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। आपका जो डीवी है वो कब तक हो सकता है, डीवी के लिए आपके आवश्यक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और उसी के साथ साथ जिन अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट नहीं आ पाया है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो अभ्यर्थी डीवी के लिए चयनित नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या कुछ सूचना है। अभ्यर्थी जो हैं वो कुछ अभ्यर्थी का ये कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे कि हमारे नंबर इतना कम कैसे हो गए हैं। उसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिला है क्योंकि सबकी कट ऑफ सेम कर दी गई है। आरटीआई के लिए भी अभ्यर्थी तैयार हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद सामने आ रही हैं। तो जिनका चयन हो गया है, 4300 प्लस अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया है, वो लोग तो अपनी डीवी की तैयारी में लग जाएं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है और कभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो भी डीवी के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लीजिए। जो आपका आपने आवेदन किया हुआ था, लास्ट तिथि, आवेदन की लास्ट तिथि के पहले पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद के अगर हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और डीवी से भी आपको बाहर होना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट की वजह से। तो ऐसा ना हो। कट ऑफ की अलग बात है, कट ऑफ की वजह से होना पड़े, कम नंबर की वजह से होना पड़े, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो, उसकी वजह से आपको बाहर होना पड़े, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर रहिए कि ऐसा ना हो। सारी तैयारी आप लोग कर लीजिए। और यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है, अगर उनके विषय में बात करें तो देखिए, लगभग जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, 4 से 5 अंक का हुआ है। जैसे कि अभी तक की जो भी अपडेट है, जिस तरीके से अभ्यर्थी अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, तो 4 से 5 नंबर का जो अंतर देखने को मिला है। फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों का नंबर जो है लगभग 4 से 5 कम हुआ है। हाँ, कुछ नंबर हो सकता है कि आपको चेक करने में, आपने जब चेक किया फाइनल आंसर की, तो वहाँ से 1-2 नंबर हो सकता है कि आपसे चेक करने में गलती हो गई हो। लेकिन यहाँ पर 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन से जो है फर्स्ट शिफ्ट के वो घटे हैं और सेकंड शिफ्ट के जो हैं वो बढ़े हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा थे। ऐसे ही देखिए, ये कोई आयोग ने जानकारी नहीं दी है, केवल और केवल जो आप अपने नंबर शेयर कर रहे हैं कि हमारा इतना नंबर है, इतना नंबर था, फिर भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, उसके आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि 4 से 5 नंबर का जो अंतर हुआ है। और कट ऑफ को लेकर जैसा कि आपके मन में सवाल है कि बराबर कैसे हो गया है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, इस टाइम आप देखेंगे कई ऐसी भी भर्तियां हैं जहां पर ओबीसी की कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा जा रही है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम जाती है, लेकिन फाइनल में आप देखेंगे कई ऐसे रिज़ल्ट आए हुए हैं जिन रिज़ल्ट में जो आपकी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ समान गई हुई है, डीवी के लिए, फाइनल नहीं, डीवी के लिए। तो यहाँ पर भी यही हुआ, केवल और केवल ज़्यादा अगर देखा जाए तो एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका जो है अनरिजर्व के समान चली गई है। नहीं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कई रिज़ल्ट में ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि कट ऑफ जो डीवी के लिए है वो सेम जाती है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के चक्कर में जो है आयोग ने ये किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, ताकि यही चीज़ें हैं कि सेकंड लिस्ट की उम्मीद कम हो जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कम अभ्यर्थी रहते तो ये संभावना रहती कि अगर कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर निकल जाएंगे तो फिर फाइनल में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आपकी जारी हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए, अभी भी वेटिंग लिस्ट की संभावना जो बनी है, वो जो आपकी 126 सीटें हैं जिनको होल्ड किया गया है, अगर वो जो है उससे स्टे हट जाता है, 126 सीटों से स्टे हट जाता है और वो भर्ती अगर आपकी भर्ती में शामिल हो जाती है, वो सीटें, ठीक है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आपको 400 से 500 पदों पर देखने को मिल जाए, इसकी संभावना है। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। जिनका चयन हो गया है वो लोग आगे के लिए, जिनका चयन नहीं हो पाया है वो लोग आने वाली नई भर्तियों के लिए तैयारी करते रहे, क्योंकि देखिए, निराश होने से कुछ नहीं हुआ।
ठीक है। निराश होने से क्या होगा कि आप जितने दिन तक निराश रहेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप उससे निकल आइए। 1 दिन 2 दिन हो गए आपके रिज़ल्ट को, अब आगे बढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अहित हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आप उसके लिए जवाब मांग सकते हैं, आयोग जा सकते हैं, आरटीआई के ज़रिए जवाब मांग सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि जाने के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है, जाने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन वही है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो आयोग भी वही तैयार होगा, बिल्कुल वो भी जवाब लगा देंगे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो हमको करना ही था, वही जवाब लगा देंगे। तो उसके लिए इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप आयोग पर ही जाके पता कर लीजिए, आयोग से ही आप पूछ लीजिए कि आखिर क्या जो भी कट ऑफ सेम गई है उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि पहले भी कट ऑफ ऐसे ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की सेम गई है, एससी की नहीं गई है, लेकिन इन 3 कैटेगरियों की गई है। फाइनल में देखिए अनरिजर्व की ही ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, फाइनल में आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ कम जाएगी, ये तो बिल्कुल श्योर है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में जैसा मैंने आपको बताया 4 से 5 नंबर का अंतर हुआ है, और डीवी की जो डेट है वो भी आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगी। दिसंबर में आप मान के चलिए कि हो सकता है 10-15 दिसंबर के आसपास ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है वो भी आपका करा लिया जाए। फिर उसके बाद आगे फाइनल आपका जो रिज़ल्ट होगा उसके बाद नियुक्ति पत्र। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं बचा है। जिस तरीके से तेज़ी से काम हुए आपके रिज़ल्ट पर, वैसे ही आगे भी अगर होते हैं तो फिर महीने भर के अंदर सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट कर ली जाएंगी। और देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं। अगर आपके काम का होगा तो आप देख लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। पीसीएस के बाद आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर फिर बढ़ेगा दबाव। अभ्यर्थियों के साथ यूपीपीएससी भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा। आरओ एआरओ परीक्षा मामले में कमेटी जल्द सौंपेगी आयोग को रिपोर्ट। और अभी आरओ एआरओ पेपर ना ही यहाँ पर डेट कंफर्म हुआ है, ना ही शिफ्ट की परीक्षा 1 दिन में होगी या फिर 1 से अधिक दिन में होगी, अधिक शिफ्टों में होगी, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन वहीं पर पीसीएस की डेट भी कंफर्म हो चुकी है और एक ही दिन में परीक्षा कराई जाएगी, उसको लेकर लगातार काम भी चल रहे हैं। आप देखेंगे प्रतियोगी छात्र 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा। आयोग ने मामले में कमेटी का गठन किया है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। जून 2024 को जारी गाइडलाइन के में जो है केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने आयोग को भी चौतरफा घेर लिया है। आयोग के सामने भी इस समस्या से बाहर आने की चुनौती है। गाइडलाइन के अनुसार किसी परीक्षा के लिए अगर 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई बारियों में आयोजित की जाएगी। अगर आयोग शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्र निर्धारण करता है तो उसे प्रदेश भर में केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं। तो इस स्थिति में थोड़ी सी जो है यहाँ पर चुनौती है आयोग के सामने। बाकी देखते हैं क्या होता है, आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।